आज वापिस आरसीबी का मुकाबला है और मेरे को लगता है आज वापिस आरसीबी अपने घर पर एक और मैच हार जाएगी और पहली बार ऐसी टीम होगी जो घर पर 4 में से 4 मैच हार गई है, क्योंकि सामने राजस्थान है। इवन तो राजस्थान पॉइंट्स टेबल के नीचे खड़ी है, बट क्या उसका मतलब ये है कि हम राजस्थान को आसानी से हरा पाएंगे? नहीं। और उसकी बहुत सारी वजह भी है, तो उस वजह पे हम जाते हैं। सबसे पहली वजह टॉस। अब हम आरसीबी वालों की किस्मत कितनी अच्छी है वो तो मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। आरसीबी किस्मत की बहुत धनी है। हर बार जब वो बेंगलोर में आती है टॉस हारती है, और अभी तक जितने भी 3 मैचेस हुए बेंगलोर में, तीनों मैच में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार टॉस हारे। अगर आज वापिस वो टॉस हारते तो वापिस उनको पहले बैटिंग करने का मौका मिलेगा और वापिस वो 150-140 पे बढ़ जाएंगे और फिर आसानी से हार जाएंगे। तो सबसे पहली वजह है वो टॉस। अगर टॉस हम जीतते हैं तो हमको चेस करने का मौका मिलेगा, और चेस करने का मौका मिलेगा तो आपको पता ही वहां पे एक बैट्समैन खड़ा रहता है जिसका नाम है विराट कोहली। ऑर्डिनरी बैट्समैन है, वो आराम से चेस कर लेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो टॉस जीतना सबसे पहली बात है। दूसरी बात अपने विराट कोहली। अब विराट कोहली इस साल सबसे बेहतरीन फॉर्म में है आईपीएल में, जैसे वो हर साल रहते हैं। टॉप 5 में उनका नाम भी है रन गेटर्स में। बट एक बात जो आपने इस बार नोटिस की होगी, 3 मैच वो चिन्नास्वामी में खेले, तीनों मैच में वो फेल रहे। उसमें से 2 मैच में आई थिंक सिंगल डिजिट स्कोर पे आउट हुए। तो आई थिंक वो भी चिंता का विषय है। नो डाउट विराट कोहली जब घर से बाहर यानी चिन्नास्वामी के बाहर खेले, 4 में से 3 मैच में वो आराम से 50+ स्कोर बना पाए, बट घर पर अभी तक वो नहीं बना पाए। तो वहां पे मेरे को लगता है थोड़ी दिक्कत की बात है। अगर आज विराट कोहली चलते, जिनके आंकड़े बेंगलोर में बहुत अच्छे हैं, अगर वो आज वापिस उनके रेपुटेशन के हिसाब से परफॉर्मेंस करते हैं बेंगलोर में, तो आई थिंक आरसीबी जीत सकती है। अदरवाइज देयर विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू विन द मैच। अब जो तीसरी बात वो है जायसवाल देखो अभी तक उनका फॉर्म इतना बेहतरीन नहीं रहा उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, बट नॉट टू फॉरगेट जब लास्ट टाइम वो खेले थे आरसीबी के सामने, अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, वहां पे उन्होंने एक 50 जड़ी थी। इनफैक्ट 50 नहीं 74 रन की पारी खेली थी। तो आई थिंक आज वापिस अगर वो खेलेंगे, एक तो बेंगलोर का ग्राउंड छोटा है और सेकेंडली अगर उनको अपनी मदद की पिच मिल गई तो आपको भी पता है फिर बॉल ऊपर नीचे ही दिखते हैं, चौके छक्के आसपास ही दिखते हैं, फिर वो रुकते नहीं। और जिस तरह जायसवाल का गेम है, आई थिंक आपको पता ना हो तो बता दो, फास्टेस्ट बैट्समैन जिसने 50+ स्कोर किया है 13 बॉल में, तो आज वापिस वो रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो आई होप ये रिकॉर्ड आज ना बनाए एज अ आरसीबी फैन। अब अगर मैं बात करूँ राजस्थान रॉयल्स, उनकी टीम में क्या दिक्कत हो सकती है? सबसे पहली दिक्कत उनके सबसे बड़े प्लेयर नहीं, संजू सैमसन नहीं, रियान पराग। उनके लिए सबसे बड़े प्लेयर तो वही है ना, कप्तान वो है, नंबर 3 पे खेलने वाले मेन प्लेयर वो है, रिटेंशन में उनको आगे रखते हैं, तो सबसे मेन प्लेयर तो वही है। तो उनके सबसे मेन प्लेयर रियान पराग को आज अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, जो अभी तक नहीं कर पा रहे। अभी इस साल के आंकड़े उनके बहुत खराब है। और जो उनकी दूसरी दिक्कत है वो भी उनके कप्तानी है। नो, संजू सैमसन नहीं, रियान पराग आज वापस कप्तानी करने वाले। तो आई समवेयर फील कि रियान पराग एज अ कैप्टन अपनी बैटिंग स्किल को और डाउन कर रहे हैं, क्योंकि उनपे एक दबाव आ गया है। अरे आप 22-23 साल की लड़कियों को आप कप्तानी दे रहे हो, और अभी तक उसने इंडिया के लिए रेगुलर खेलना स्टार्ट नहीं किया। अभी तक उन्होंने कुछ ऐसी बड़ी मैच विनिंग परफॉर्मेंस खेली ही नहीं। अगर आप उनको इतना सारा दबाव दे दोगे तो वो बच्चा निखर तो नहीं पाएगा, बिखर जरूर जाएगा। और वही हो रहा है मेरे को लगता है रियान पराग के साथ। अब उनको वो फ्रीडम के साथ खेलने दो। अभी भी मेरा मानना है अब जायसवाल को मौका दे सकते थे एज अ कैप्टन। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि रियान पराग उनसे खराब है। नो, रियान पराग को अभी वो एक्सपोजर नहीं मिला है, उनको पता नहीं कि बड़े बड़े प्लेयर को हैंडल कैसे करते। ऑन दी कॉन्ट्रेरी जायसवाल रेगुलर पार्ट है इंडियन टीम का। टेस्ट क्रिकेट की बात करूँ है, T20 क्रिकेट में, अब तो ओडीआई में भी उनके चांसेस बनने लगे। आई थिंक उनको आप कप्तान बनाते तो वो बड़े प्लेयर को आराम से हैंडल कर पाते, ऐसा मेरा मानना है। तो वहां पे मेरे को लगता है आरआर ने गलती कर दी। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स ने एक रियान पराग जैसे प्लेयर को बनाने के चक्कर में बिगाड़ ज्यादा दिया, ऐसा मेरा मानना है। और जब लास्ट और फाइनल थी वो है उनकी बैटिंग यूनिट। अब उनके बैटिंग यूनिट में मैं बात करूं, वीर सूर्यवंशी नंबर 1 ओपनर, साथ में जायसवाल सेकंड नंबर ओपनर, थर्ड नंबर पे कौन, ध्रुव जुरेल, नंबर 4 पे रियान पराग, नंबर 5 पे हेटमायर। उसके बाद उनकी बैटिंग क्या है, वरिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, पथिरा, थिक्साना, ये सब उनकी बैटिंग का पार्ट है। आई मीन आपके पास बैटिंग ही नहीं है, आपने टीम इतनी अच्छी बनाई कि आप भूल गए कि बीच में ऑलराउंडर्स भी रखने पड़ते हैं। ये टीम इतनी अच्छी है, आई मीन ये टीम वो ओल्ड फॉर्मूला के साथ चलती है जो इंडिया की टीम पहले खेलती थी। 6 बैट्समैन और 5 बॉलर के साथ इंडियन टीम पहले खेलती थी, जिसमें हार्दिक पांड्या कभी कभी बीच में आ जाते थे। 2016-17 की बात करो, वैसी इस बार राजस्थान रॉयल्स की टीम है, पहले 5-6 बैट्समैन, उसके बाद के 5-6 बॉलर्स। वो इम्पैक्ट प्लेयर का भी अच्छे से यूज नहीं कर पाते, ऐसा मेरा मानना है। आई थिंक वहां पे एक टीम
फंसती है जहाँ पे आपके पास ऑलराउंडर नहीं होता, क्योंकि ऑलराउंडर बैट्समैन और बॉलर्स के बीच में एक ब्रिज होता है जो दोनों काम कर सकता है, बट उनके पास एक अच्छा ऑलराउंडर है ही नहीं। लास्ट टाइम तक तो भी अश्विन नाम का एक बैटिंग ऑलराउंडर तो नहीं कहूंगा बट बॉलिंग ऑलराउंडर था, पर तो उनके पास ऐसा प्लेयर भी नहीं है, तो आई थिंक वहां पे वो दिक्कत खा सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करिए, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करिए, आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल। थैंक यू।